Now, then the next very important now topic is potential energy on of object at a height. यानी कि सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो आप फॉर्मूला mgh करते हैं इसकी डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द डेरिवेशन ऑफ दिस वन. कुछ नहीं है, ये उससे सिंपल है काइनेटिक एनर्जी के नाम. देखो ये अब आपके पास एक बॉल है आपका नाम. देखो दिस इज या दिस इज एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है आपका नाम एंड इट हैज ए मास. ये आपका इसका मास आपका m है आपका नाम. देखो दिस इज. अब इसको आप नाउ h हाइट पे आपका नाम यू आर शिफ्टिंग इट. मास आपका वही है, सेम मास. इसको लेकिन आपने ऊपर हाइट तक लेकर के गए हैं आपका. देखो ना, इसका मतलब कंसीडर एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर करिए आपका ना. देखो ऑफ मास m, जो ये मास m है, दिस मास m. इसको आपने क्या करना, रेज्ड रेज एट ए हाइट ऑफ आपका नाम. देखो दिस हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट आप इसको h हाइट पे ऊपर लेकर के चलेंगे आपका नाम. देखो दिस इज. तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्स टू लिफ्ट. इसमें मिनिमम फोर्स आपका जो रिक्वायर्ड टू लिफ्ट आपका ना ऊपर हाइट में ऑफ एन लिफ्ट द ऑब्जेक्ट. सॉरी, सिंपल कोई भी है. ये बोतल है आपका नाम. देखो दिस ऑब्जेक्ट का मतलब ये बोतल है. इस बोतल को हम यहां से इस हाइट पे लेकर के जा रहे हैं इसको आपका नाम. देखो दिस कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है, ये ऑब्जेक्ट है. इसका मास आपका देखो m है एंड वी आर आपका जस्ट टेकिंग इट आपका नाम एट द हाइट ऑफ h. तो ये आपका ये हो गया आपका नाम. देखो तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्स टू लिफ्ट आपका द ऑब्जेक्ट आपका नाम. तो ये F फोर्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए बॉडी. और अगर आपको याद होगा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ लिख देते हैं डायरेक्ट. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज दैट, F इज इक्वल टू आपका देखो m इंटू ए था. लेकिन यहां पे क्यों है, वाई, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी यू आर गोइंग आपका तो फोर्स. ये सिंपल सी बात है. ये है, ये आपका देखो ना, ये ऊपर ले जा रहे हैं आप. देखो तो मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए आपका नाम. देखो दिस. तो दिस तो फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बॉडी. तो वेट ऑफ अ बॉडी का मतलब m, मास तो वही है आपका नाम. देखो लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ये g है. अब a इज इक्वल टू आपका g हो गया एंड एक्सेलरेशन आपका नाम ड्यू टू ग्रेविटी आपका हो गया. तो दिस a विल बी आपका नाम जस्ट चेंज इनटू g आपका हो जाएगा आपका नाम. देखो दिस. तो F इज इक्वल टू वेट ऑफ ए बॉडी है आपका नाम. देखो दिस. अब आपका नाम W इज इक्वल टू आपका क्या होता है, वर्क डन. देखो देखो तो वर्क डन दिस, ये इज इक्वल टू आपका F इंटू आपका क्या होता है, S होता है आपका नाम. देखो दिस. तो now the work done now against a force of gravity is equal to the potential energy आपका नाम और gravitational potential energy of an object होता है आपका नाम. देखो दिस. इस चीज को आप याद रखिएगा कि द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाती है आपका नाम. तो दिस इज. तो ना पोटेंशियल एनर्जी इसको आप क्या करते हैं, EP करते हैं. देखो आपका नाम इसको ऐसे लिखते हैं. ये इस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m, फोर्स की जगह में देखो आपका नाम दिस, फोर्स की जगह में आपका mg और इनटू आपका s. ऐसे में आप जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा. अब आप ऊपर को ले जा रहे हैं तो देखो आपका नाम देखो दिस. तो ये हाइट हो जाएगी.
दोनों में बड़ा फर्क है। एस इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस है, ये आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है, कीप इन माइंड दैट। और एच का मतलब आपका होता है ना दिस इज द, ये वर्टिकल डिस्टेंस जिसको वर्टिकल हाइट कह देते हैं बात को हम, आपका नाम देखो दिस इज। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एफ इज इक्वल टू आपका एम इंटू जी था, ये देखो अब इसको आपका नाम सब्स्टिट्यूट किया आपने, ये आप सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू किया ये, और एस आपका नाम दिस इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो पोटेंशियल एनर्जी ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। तो पी ई आपको लिखें या आप इसको ई ऐसे लिखते हैं, ई पी इज इक्वल टू एम जी एच। तो कभी कभी प्रूव करने के लिए बोलते हैं, तो इट्स वेरी इजी आपको नॉट टू प्रूव दैट प्लीज। ये हो गया। इसमें कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच भी होती है।